बट साहब इश्क हर एक से हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नफीस भाई, प्यार हर किसी से होता है और इश्क सिर्फ एक से होता है। सुना है वो रातों को जागता है, सुना है वो रातों को जागता है, उससे कहना सोते हम भी नहीं। सुना है वो छुप छुप के रोता है, सुना है वो छुप छुप के रोता है, उससे कहना हंसते हम भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जो कौम एक इमाम मस्जिद को 30 दिन का 15,000 रुपया दे और एक गुलकार को 20 मिनट का 2 लाख रुपया अदा करे, तो फिर इस कौम में मरासी ही पैदा होंगे, नमाजी नहीं। अफसोस की बात यह है कि मरने वाले के जूते और कपड़े डर की वजह से किसी मौलवी को दे दिए जाते हैं, जबकि उसका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, घड़ी और जेवरात निशानी समझकर रख लिए जाते हैं। कितने अफसोस की बात है कि लोगों को हक की बात भी सिर्फ वो पसंद है जो उनके हक में की जाए। ये एक मैसेज उन लोगों के लिए है जो बेटी के पैदा होने पर मायूस हो जाते हैं। तुम्हें पता, जब अल्लाह खुश होता है तो वो रहमत की सूरत में आसमान से बारिश बरसाता है, और जब अल्लाह बहुत ज्यादा खुश होता है तब वो बेटियां पैदा करता है। तो लिहाजा आप मायूस होने की बजाय खुश हुआ करें। बेटी पे तो जन्नत की ज़मानत है खुदा की। जो औरतें पर्दा करती हैं और गैर महरमों से मुंह छुपाती हैं, वो जाहिल नहीं होती, बल्कि वो जन्नत की वारिस और इस्लाम की शहजादियां होती हैं। तेरा हंसना भी जन्नत है, तेरा तावीज़ जन्नत। तो क्यों लोग आपको इतना धोखा क्यों देते हैं? हालांकि आप तो बड़े दोस्त नवाज हैं। ये तो मौला अली का कौल है ना कि उसके शर से डर जिस पे तूने एहसान किया हो। कोई माने या ना माने, मेरा दावा है कि फिक्रे मुआश मर्द की जवानी का बेहतरीन हिस्सा खा जाती है। जहाँ रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए, वहाँ 2 चीजें सस्ती हो जाती हैं, औरत की इज्जत और मर्द की गैरत। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है, लिहाजा कभी भी सच्चाई से मत हटना और गलत को खुलकर गलत कहना, क्योंकि तारीख टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं।